Everyone, today we will start our new chapter. It means operation with large number. अभी जो हमने वीडियो दिया था इससे पहले वो था लेसन नंबर 2 पर, चैप्टर नंबर 2 पर जो हमने कल एंड किया। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑपरेशंस विद लार्ज नंबर। अब जो बेसिक ऑपरेशंस है वो आप सभी स्टैंडर्ड फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ते आ चुके हो। अब ऑपरेशंस विद लार्ज नंबर ये टॉपिक का नाम है, हमारा लेसन का नाम है ऑपरेशंस मींस व्हिच ऑपरेशंस। तो मैथ्स में 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। पहला है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवीजन। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस की स्टडी हमें केयरफुली करना है क्योंकि इन्हीं बेसिक ऑपरेशंस पे मैथ्स डिपेंड करता है। ओके, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये कोई न्यू कांसेप्ट नहीं है आपके लिए, बट यहाँ पे ये जो बेसिक ऑपरेशंस है इनकी स्टडी हमें करना है। बट नंबर्स कौन से होंगे? लार्ज नंबर्स होंगे। ये लार्ज नंबर्स को लेके हमें एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवीजन भी करना है। तो ये बेसिक ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में पेज नंबर 108 में कुछ क्वेश्चन दिए आपके प्रीवियस नॉलेज के बेस पे। तो वो प्रीवियस नॉलेज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए वो पहले हमें सॉल्व करना है और उसके बाद में हमें वन बाय वन बेसिक ऑपरेशन की स्टडी करना है, वो भी कैसे? लार्ज नंबर के साथ में। सो हियर गिवन सम प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे बोला है कि आपको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है? नो, ओनली हियर गिवन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई करना है मतलब उसे सॉल्व करना है। एडिशन का सिंबल होता है प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, दिस इज मल्टीप्लाई एंड दिस इज डिवीजन। सिंबल देख के हम वहां पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। So first of all, question number 1, 3, 6, 1, 2, 8, 6 plus 5, 6, 1, 1, 7, 8. This is question number 1. Question number 3, 5, 6, 3, 6, 2, 8 minus 5, 1, 8, 7, 4, 3. Okay, ये क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, 6 plus 1, प्लस का साइन है, प्लस करना मतलब ऐड करना, सम करना। ओके, 6 plus 8 14, 14 for 4, कैरी ऑन 1, 1 plus 8 9, 9 plus 7 16, 16 for 6, कैरी ऑन 1, 1 plus 2 3 plus 1 4, 1 plus 1 2, 6 plus 6 12, 12 for 2, carry on 1, 1 plus 3 4, 4 plus 5 9. This is the answer. Now question number 3rd, here given minus sign, it means यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, 8 minus 3, 8 minus 3 कितना होगा यहाँ पे? 8 में से 3 कम करना है, here 5, 2 minus 4, here given small number and here given big number। small number से big number माइनस नहीं होता, तो सबसे पहले हमें small number को big number में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम बोरो करेंगे, 2 को काट करके ऊपर लिखेंगे, 1 बोरो यहाँ से लेंगे तो ये बनेगा 12। ओके, 2 कन्वर्ट करके हम इसे 12 में, 1 बोरो कहाँ से हुआ? 6 से, 6 में 1 बोरो गए से तो यहाँ पे रिमेन करेंगे 5 क्योंकि 1 यहाँ चला गया, 5 plus 1 6। ओके,
नाउ 12 minus 4 8, 5 minus 7 नहीं होगा, फिर बोरो करेंगे 5 बनेगा 15, बोरो के 3 से रिमेनिंग 2, 15 minus 7 here remaining 8, now 2 minus 8 not possible, 2 कन्वर्ट करेंगे 12 में, बोरो 6 से हुआ था, यहाँ रिमेनिंग रहेगा 5, 12 minus 8 4, 5 minus 1 पॉसिबल है, बोरो नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि 5 से 1 इजीली माइनस कर सकते हैं, 5 minus 1 here 4 and lastly 5 minus 5 0. ओके, ये थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बेसिक प्रॉब्लम, ये आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम 2 and 3 सॉल्व करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन बी, फाइंड द प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोडक्ट, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो प्रोडक्ट का मतलब होगा मल्टीप्लाई. ओके, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए वन बाय वन सॉल्व करेंगे. 8 7 8 मल्टीप्लाई बाय 2 2 5. ओके, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है. 8 7 8 मल्टीप्लाई बाय 2 2 5. मल्टीप्लाई मींस प्रोडक्ट. अब यहां जो नंबर सीरीज दी है, इस नंबर सीरीज को इस नंबर सीरीज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. 225 का टेबल पॉसिबल नहीं है, तो हम राइट साइड से फर्स्ट डिजिट का टेबल पहले स्टार्ट करेंगे. 5 8 जा 40, 44 0 कैरी ऑन 4, 5 7 जा 35, 35 प्लस 4 जो कैरी होगा वो से मल्टीप्लाई के आंसर में प्लस करेंगे. क्या करना है उसे, 5 7 जा 35, 35 इस आंसर में 4 को मुझे करना है प्लस करना है, तो 35 प्लस 4 39 for 9 कैरी ऑन 3, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43. ये हो गया टेबल. 5 का टेबल में 878 के लिए ई. अब 5 का टेबल कंप्लीट होने के बाद में इसी के प्लेस के नीचे हम स्टेप का 0 ऐड करेंगे. अब स्टार्ट करेंगे टेबल ऑफ 2, ये सारे डिजिट्स के लिए. ये जो कैरी है अभी हम यहाँ पे कट कर देंगे क्योंकि इसका भी नीड नहीं है. ओके, नाउ 2 8 जा 16, 16 for 6 कैरी ऑन 1, 2 7 जा 14, 14 plus 1 15, 15 for 5 carry on 1, 2 8 जा 16, 16 plus 1 17. Okay, now step 20. स्टेप की 20 क्यों आएगी यहाँ पे, क्योंकि 2 डिजिट का हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए हमने स्टेप के 20 यहाँ पे ऐड कर देंगे. अब यूज करेंगे टेबल ऑफ 2. 2 8 जा 16 for 6 कैरी ऑन 1, ये कैरी की नीड में इसे भी कट कर देंगे. 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 15 for 5 कैरी ऑन 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17. तीनों डिजिट का भी मल्टीप्लाई किया पे. अब तीन अलग अलग आंसर हमारे पास में, इन तीनों सीरीज को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. 0 0 0, 9 plus 6 15, 15 for 5 carry on 1, 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 6 15, 15 for 5 carry on 1, 1 plus 4 5, 5 plus 7 12, 12 plus 5 17, 17 for 7 carry on 1, 1 plus 1 2, 2 plus 7 9, and this one as it is. This is the answer. So we write in answer 1 9
7 5 5 0। ओके, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको ये स्टेप अप्लाई करना है। इसी क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे फिर से, ताकि आपकी जो भी डाउट्स होंगे यहाँ पे और क्लियर हो जाएंगे। 6 4 7 इट मींस 647 मल्टीप्लाई बाय 853। इसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 647 मल्टीप्लाई बाय 853। 3 7 जा 21 और 1 कैरी ऑन 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14 और 4 कैरी ऑन 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। One number completed, so we add here step 0. Now table of 5. This carry cut. 5 7 ja 35. Carry on 3. 5 4 ja 20 and 3 23. For 3 carry on 2. 5 6 ja 30 and 2 32. Okay. 2 digit completed, so we put here 2 step 0. Now third digit, it means 8. 8 7 ja 56 or 6 carry on 5. 8 4 ja 32. 32 and 5. 32 and 5 37. 37 for 7 carry on 3. 8 6 ja 48, 48 and 3 51. Now add this number 1 9, here 9 plus 3 12 and 6 18. 18 for 8 carry on 1, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 7 11, 11 for 1 carry on 1, 1 plus 3 4 and 1 5, and here also 5. It means our answer 5,51,891. This is the answer. Okay, now we will start question number 6. Question number C. क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इफ एनी। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हमें फाइंड करना है डिवीजन में। अब डिवीजन में क्वेश्चन कौन सा होगा, रिमाइंडर कौन सा है, वो हमें देखना है, बट उससे पहले हमें यहाँ पे पहले इसे सॉल्व करना होगा। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 1 4 6 7 9 डिवाइडेड बाय 32। अब 32 इस नंबर से हमें डिवाइड करना है 4679 को। अब देखिए हमें पहले डिवीजन कहां पे यूज करना है, टेबल ऑफ 32। अब 32 का टेबल तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें टेबल पहले फॉर्म करना होगा या कैलकुलेशन से हमें यहाँ पे आंसर भी फाइंड करना होगा। अब देखिए 32 में 2 डिजिट है, अगर हम यहाँ पे डिवीजन का रूल अगर अप्लाई करते हैं तो हमें 1 डिजिट को डिवाइड करना है, बट 4 ये नंबर 32 से स्मॉल नंबर है ना। 32 इज अ बिग नंबर, 4 इज अ स्मॉल नंबर, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट का यूज करेंगे, इट मींस 46। अब 32 का हम टेबल बोलना है, 32 1 32, 32 2 64। अगर 32 का टेबल हम 2 टाइम्स बोलते हैं तो 64 आएगा, तो 64 अगर नंबर यहाँ पे लेंगे तो वो नंबर हो जाएगा बिग नंबर, इसीलिए हमें 32 पंजा 32 लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 32 स्मॉल नंबर है। ओके, अब माइनस करो, 6 माइनस 2 4 एंड 4 माइनस 3 1। इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया 32 पंजा 32। अब ये जो डिजिट है रिमेनिंग डिजिट एक साथ नीचे नहीं आते, 1 डिजिट को हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो 7 सबसे पहले नीचे लाएंगे 14 के बाजू में, तो 14 बन गया हमारा 147, क्योंकि उसके बाजू में हमने 7 को ला लिया।
अब 32 का टेबल हम फॉर्म करेंगे, तो देखिए हमें मल्टीप्लाई का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 32 का टेबल अगर हम 4 टाइम्स लेते हैं तो क्या आ सकता है आंसर? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 हो रहा है। अगर हमने 32 का टेबल 5 टाइम्स लिया, 5 2 जा 10, कैरी ऑन 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। ओके, अगर 32 4 जा लेंगे तो 128 आएगा और 32 5 जा लेंगे तो 160 आएगा। और हमारा क्वेश्चन है 147। तो देखिए कौन सा नंबर ले सकते हैं यहाँ पे? 128 ले सकते हैं क्योंकि इससे स्मॉल नंबर है और 160 से बिग नंबर है। सो वी राइट हियर 32 4 जा 128, अगेन माइनस 7 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, 7 बनेगा 17, 17 माइनस 8 हियर रिमेनिंग 9, 1 बोरो किए थे तो यहाँ रहेगा 3, 3 माइनस 2 1 and 1 minus 1 0. Now this remaining 9 we will write here. It means our new number 199. अब देखिए 32 फायदा 160 होता है, बहुत स्मॉल नंबर हो जाएगा, इसलिए हम चेक करेंगे 32 6 जा क्या आंसर आ सकता है? 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। अगर हम 32 6 जा लेते हैं तो 192 आएगा। तो देखिए लगभग 199 के पास पास का नंबर है, तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं 32 6 जा 192। नाउ माइनस 9 minus 2 7, 9 minus 9 0 and 1 minus 1 0। और कोई नंबर यहाँ पे? नो। तो यहाँ हमारा आंसर ये कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो कंडीशन थी यहाँ पे फाइंड द क्वेश्चंस एंड द रिमाइंडर इफ एनी, तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कौन सा है और क्वेश्चन कौन सा है वो हमें लिखना है। तो मैथ्स में जब हम डिवीजन सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर कौन सा होगा और क्वेश्चन कौन सा होगा वो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन and second one is the remainder। जब हमारा डिवीजन सॉल्व हो जाएगा, डिवीजन सॉल्व होने के बाद में ये जो आंसर है 146 इसे बोलेंगे क्वेश्चन। तो हम यहाँ लिखेंगे 146 इज द क्वेश्चन। और लास्ट में कैलकुलेशन होने के बाद में जो डिजिट रिमेनिंग रहेगी उसे बोलेंगे रिमाइंडर। 007 मींस 7 इज द रिमाइंडर। अंडरस्टैंड? वैसे ही दो बातें यहाँ पे और होती है। जो टेबल हम यहाँ पे यूज करते हैं 32 इसे बोलेंगे डिवीजर। इसे क्या बोलेंगे? डिवीजर। और इसे बोलेंगे डिवाइडेंड। मतलब यहाँ पे हमें चार चीज क्लियर हो रही है। पहला, जो टेबल हम यूज करेंगे उसे बोलेंगे डिवीजर। जिसे डिवाइड करना है, जो नंबर है यहाँ पे उसे बोलेंगे डिवाइडेंड। आंसर जो आएगा उसे बोलेंगे क्वेश्चन और रिमेनिंग नंबर जो रहेगा उसे बोलेंगे रिमाइंडर्स। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हियर 7 6 5 4 डिवाइड बाय 43। ओके, अब 43 का टेबल फॉर्म करना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 7 6 5 4 डिवाइड बाय 43। 43 भी बिग नंबर है, टेबल पॉसिबल नहीं है, तो हमें जैसे 32 का टेबल हमने फॉर्म किया था सेम वही सीक्वेंस वही स्टेप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हियर 2 डिजिट, सो फर्स्टली हियर 2 डिजिट। 43 1 जा 43। अगर 43 2 जा लेते हैं हम यहाँ पे तो क्या आंसर आएगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बिग नंबर हो जाएगा 76 से, इसीलिए हम लेंगे यहाँ पे 43 1 जा 43। नाउ माइनस 6 minus 3 3 and 7 minus 4 3।
Okay, now this part we write here 335 ये नंबर हमारे पास में है और हमें टेबल यूज करना है 43 का। तो आप यहाँ पे देखिए हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, 4 का मतलब 43 का टेबल फॉर्म करना है। तो अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो क्या नंबर आ सकता है, 5 3 सा 15, 5 कैरी 1, 5 4 सा 20 एंड 1 21। बहुत स्मॉल नंबर आ रहा है, थोड़ा बिग नंबर लेंगे यहाँ पे 43, 7 जा 7 3 सा 21 कैरी 2, 7 4 सा 28 एंड 2 30। 301 आ रहा है, 7 से मल्टीप्लाई करते तो 8 का ट्राई करो टेबल, 8 3 सा 24, 8 3 सा 24 और 4 कैरी 2, 8 4 सा 32 एंड 2 34, 344। देखिए अगर 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 43 को तो 344 आएगा और 43 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 301। तो यहाँ पे सुटेबल नंबर कौन सा होगा, 301 बिकॉज 344 बिग नंबर। सो वी राइट हियर 43 7 जा 301 माइनस करो, here 4, here 3 and here 0. Now remaining 4 here. Okay, here last digit 344 and table of 43। अभी हमने कैलकुलेशन किया था 43 8 जा कितना होता है, 344 होता है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 43 8 जा 344। नाउ माइनस 0 0 0, यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट होगा। फिर हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि क्वेश्चन कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर इन दिस बॉक्स। 178 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज द 0। देखिए बिग नंबर जब आएगा डिवीजन में तो कैलकुलेशन आपको टेबल फॉर्म करना होगा और वहां पे जो भी सुटेबल नंबर है वो ऐड करके माइनस करना होगा। ये स्टेप हो गया आपकी डिवीजन सॉल्व करने के लिए। और डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन में रिमाइंडर कौन से होते हैं, क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये भी आपको लिखते आना चाहिए। और बिग नंबर है चाहे स्मॉल नंबर है, डिवीजन की प्रॉपर स्टेप अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर करेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये थे बेसिक ऑपरेशंस चैप्टर नंबर 3 के, जिससे रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। तो बेसिक प्रॉब्लम आपको आना चाहिए, प्लस सॉल्व कर देना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने फॉर प्रैक्टिस। नाउ वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो दैट इज न्यू एक्सरसाइज। थैंक यू।